मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यहां पर दोस्तों आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लीजिए, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को नोट करते रहें। देखिए आगे हम प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। तो आप प्रश्न 1 देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। आपके यहाँ पर 5 प्रश्न इस प्रकार से दिए हैं और प्रश्न आप 2 देखेंगे। प्रश्न आपके 2 में जो 5 प्रश्न है वो इस प्रकार से दिए हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि खाप का दिया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या है, मान ज्ञात करना है। खाप का दिया है सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको सिद्ध करनी है। ये आपका दिया है, इससे आपको ये सिद्ध करना है। गाप का दिया है यदि x का मान ये दिया है और y का मान ये है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। और घा आपका दिया है a डैश का मान आपको यहाँ पर इस प्रकार दिया है और b का मान ये है। तो क्या सिद्ध करना है, ये देखिए a माइनस बी का होल डैश इक्वल a डैश माइनस b डैश, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपका a डैश तो पहले से ही दिया है, तो आपका क्या है b डैश का भी मान पहले निकालना होगा, उसके बाद इसमें रखना होगा। आगे आपके क्या क्वेश्चन दिया आगे इसमें हम देखते हैं कि दोस्तों आपका आड़ा क्या दिया है कि यदि पी ए का मान आपको दिया 0.12 और पी बी का मान आपको दिया 0.15 और पी बी अपॉन ए का मान आपको दिया 0.18, तो ज्ञात कीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न आपका 3 देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें आपको देखिए काम में दिया है सिद्ध कीजिए कि इसमें सिद्ध क्या करना है आपको कि एक एक ही तो है और एक एक ही ये भी होगा, ये आपको बताना है। देखिए खाप का दिया यदि x बराबर दिया साइन बाई, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है d2/dx2 इक्वल x इंटू क्या है dy/dx। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप 100% तैयार कीजिए। और गा आपका दिया है क्या fx का मान आपको दिया है x का मोड और यहाँ पर क्या है x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ये आपको बताना है अवकलनीय है या नहीं। अब घा देखिए, घा भी आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो दौड़ में से ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है वो आपको बतानी है। अब प्रश्न आपका 4 क्या दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें दोस्तों आपका जो प्रश्न देखेंगे थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों ने शायद पहले कभी देखा हो, लेकिन इसके भी 100% चांसेस को भी आप लोग तैयार जरूर कीजिए। अब बाकी अब यहाँ पर खा देखिए कि सदिश दिया है, वेक्टर ए का मान आपको यहाँ पर इस प्रकार दिया है और वेक्टर बी का मान आपको इस प्रकार दिया है। पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, इस पर प्रक्षेप क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप गा देखेंगे, गा एकदम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब घा देखिए, घा में आपका क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं और जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रश्न आप 5 देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और इसके आपको प्रत्येक क्वेश्चन को नोट ज़रूर करना है। देखिए आपका का दिया है, इसमें क्या लिमिट दी है 0 से π/2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन क्या है 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों आपको हल करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी आप खा देखिए दर्शाइए कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। और इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया है। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करना, उसमें आपका सभी का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। गा देखिए समतल, समतल इसमें क्या है देखिए वेक्टर आर का मान आपको ये दिया है, पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करनी है। घा देखिए, घा में आपकी क्या है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से π साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx का मान ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका अड़ा जो दिया है, इसमें देखिए सदिश क्या है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर क्या है a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ क्या है वेक्टर a का मान ये है और वेक्टर b का मान आपको इस प्रकार से दिया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर से पहले एक बार ज़रूर करना। चाप देखिए सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण क्या tan इनवर्स √2 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रश्न आप 6 देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए।
अब यहाँ पर दोस्तों 5 खंड आपको हल करने हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप लोग नोट कीजिए। अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या आपका दिया है कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। फंक्शन के मान यहाँ पर आपको 2 दिए हैं, x+2 x-2। यहाँ पर फंक्शन के मान 2 हैं और इस पर क्या है, सतत है या नहीं है आपको बताना है। खा आपका दिया है कि x के सापेक्ष में y इक्वल e⁻sec² x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x⁻x का अवकलन कीजिए। ये मान आपको दिया है, इसका करना है x के सापेक्ष क्या है, अवकलन करना है, डेरिवेशन करना है। गा देखिए अवकल समीकरण यहाँ पर आपको ये दी है और इसमें क्या ज्ञात करना है। देखिए आप लोग देखेंगे कि बिंदु आपके दिए 1, -1 से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या वक्र को आपको ज्ञात करना है। अब घा देखिए यहाँ पर घा भी एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि किसी प्रश्न को 3 छात्रों A, B, C के हल करने की प्रायिकता क्या है, क्रमशः आपको यहाँ पर दिया है 3/10 और 1/5 तथा 1/10 है। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि ये प्रश्न हल हो जाएगा। और आपका दिया है z बराबर 4x + y का अधिकतम मान निम्न दिए गए अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर z का मान जो आपको ये दिया है, इसका अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। आपके विरोध यहाँ पर ये इस प्रकार से दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चन को। और इसमें दोस्तों आपका 8 नंबर का भी एक क्वेश्चन 100% आता है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कीजिए। चाप का दिया कि दिए गए वक्र, यहाँ पर वक्र आपको दिए गए हैं कि मध्य बिंदु जहाँ पर क्या है t बराबर क्या है π/2 है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न आपका 7 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको का और खा दोनों ही प्रश्न दिख रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बात क्या है कि इन दोनों प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार क्या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर का देखिए आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसको क्या आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना होता है। खा आपका दिया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से दोस्तों आपको एक करना है। तो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए आप उसको कीजिए। बाकी हम यहाँ पर प्रश्न 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का आपका दिया है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसके कोर की लंबाई क्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है आपको ज्ञात करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी भी है अगर आपको समझ में आ जाए तो। आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। बाकी हम इसी प्रकार से नए नए अपडेट लाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया है। आपका दिया है कि ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका क्या शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिनका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न 8 में आपका खा भी दिया है और का भी दिया था। तो आपको का और खा में जो अच्छा लगे, जिसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से आता हो आप उसको कीजिए। प्रश्न आप 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। देखिए लिमिट दी है 0 से π/2। अब इसमें ऊपर क्या दिया है कि sin 4x अपॉन क्या है sin 4x प्लस cos 4x। अब इसमें क्या याद करना है, इसको आप लोगों को हल करना है, इसको आप लोगों को हल करना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। देखिए खा आपका दिया, इसमें लिमिट है 0 से a और ऊपर क्या है √x अपॉन √x प्लस √a - x dx का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी और सभी क्वेश्चन क्या आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर इसी प्रकार से आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और जो भी आपके साथ पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से, वो सीखना चाहते हैं, तो उनको एक बार ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।